अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.6.4 विच इज इंक्रिप्शन। ओके, बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी का ही टॉपिक है। उसकी 4 सेक्शंस थे जिसमें से हम लोग 3 सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग इंक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। इंक्रिप्शन होता क्या है? इंक्रिप्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट को, मतलब जो रीडेबल डाटा होता है, वो डाटा जिसे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस डाटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट बेसिकली अनरीडेबल डाटा होता है, वो डाटा जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूजिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। ठीक है, मतलब इंक्रिप्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, हम उनको यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं इंक्रिप्शन के लिए। और कुछ कीज होती हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो कन्वर्ट हो सके। बेसिकली कीज के अंदर हम लोग क्या चीज लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है कंप्यूटर, और हम लोग की के अंदर लिखेंगे कि इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या होगा, जैसे 1 2 US A 5, इस तरह से करके हम सीक्रेट कोड में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हम लोग काम क्यों करते हैं? ताकि जो हैकर्स हैं, अगर उन्हें हमारा डाटा एक्सेस हो भी जाए, वो हमारे डाटा को ले भी ले, चोरी कर भी ले, तो भी उन्हें हमारा डाटा समझ ना आए, क्योंकि वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होगा, वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। अब बेसिकली पर्पस क्या होता है इंक्रिप्शन का? क्यों हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं? मेन पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन इज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो अनऑथराइज एक्सेस है उससे अपने डाटा को प्रिवेंट किया जाए। और सिर्फ जो ऑथोराइज यूजर्स हैं, जस्ट वही डिक्रिप्शन की के थ्रू डाटा को रीड कर सके। अब डिक्रिप्शन की क्या होती है? बेसिकली वो की जिसके थ्रू हम लोग डाटा को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में, ताकि डाटा को हम लोग रीड कर सके। क्योंकि जो साइफर टेक्स्ट होता है वो अनरीडेबल डाटा होता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मेंटेन डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है? बेसिकली जो हैकर्स होते हैं उनसे हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं। इसके अलावा इंक्रिप्शन के थ्रू आप डाटा ब्रीचेस से बच सकते हो। जो आपका पर्सनल डाटा होता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको सिक्योर कर सकते हो। और जो इंक्रिप्शन है वो मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब किस तरह से हम लोग डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं, बेसिकली उसका यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है कि एक जो सेंडर है जिसने डाटा को सेंड करना है, मतलब जो एक प्लेन टेक्स्ट है जो कि सेंड होना है, उसको पहले इंक्रिप्ट, या जो एक की होती है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो डाटा हमारा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग आगे ट्रांसफर करते हैं जो रेसिपिएंट होता है, या जो रिसीवर जिसने डाटा को रिसीव करना होता है। जब उसके पास आता है तो फिर दोबारा से क्या होता है, डिक्रिप्ट के थ्रू डाटा को दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ताकि जो रिसीवर है जिसके पास डाटा रिसीव हुआ है वो डाटा को अंडरस्टैंड कर ले। अब इसके अंदर जो टर्म्स आ रही है, लाइक प्लेन टेक्स्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, इनका क्या मतलब है, यहाँ पे हम इनके मतलब को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट मतलब ओरिजिनल रीडेबल डाटा होता है, और ये डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, फाइल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, मैसेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। फिर साइफर टेक्स्ट मतलब जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया होता है अनरीडेबल डाटा में, जो इंक्रिप्टेड डाटा होता है, उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। और ये अंडरस्टैंडेबल डाटा नहीं होता। जब तक एक पर्सन के पास डिक्रिप्शन की नहीं होगी, तब तक वो उस डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फिर आते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। बेसिकली इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में। डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं, और उनकी डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, कुछ ज्यादा सिक्योर होते हैं, कुछ लेस सिक्योर होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग इंक्रिप्शन की तरफ। इंक्रिप्शन की इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे होते हैं वो इंक्रिप्शन की होती है। इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, पासवर्ड भी हो सकते हैं, पैस फ्रेज भी हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर भी हो सकते हैं। जितनी स्ट्रांग होगी की इंक्रिप्शन की, उतना ही आप ये कह सकते हो सिक्योरिटी लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। फिर है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग साइफर टेक्स्ट से डाटा को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं डिक्रिप्शन की के थ्रू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्रिप्टोग्राफी को स्टडी किया था, और आज की क्लास में हम लोग इंक्रिप्शन को देखा कि इंक्रिप्शन क्या होता है। ओके, इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सीक्रेट कोड। कि सीक्रेट कोड के थ्रू हम लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इंक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो कि रीडेबल डाटा होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं साइफर टेक्स्ट में। और फिर जब उसको रीड करना होता है तो फिर दोबारा से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट के अंदर डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के, किस तरह से हम लोग डाटा को सिक्योरली कम्युनिकेट करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इंक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेथड हम लोगों ने स्टडी किया होता है क्रिप्टोग्राफी में, उसी मेथड को हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम लोग डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें।
क्रिप्टोग्राफी के अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड्स आ जाते हैं, जबकि अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है डेटा को सिक्योर करने के लिए। फर्दर हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक को स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एसिमेट्रिक को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इसमें। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जस्ट एक ही की को यूज किया जाता है इंक्रिप्शन पर्पस के लिए भी और डिक्रिप्शन पर्पस के लिए, दोनों के लिए एक ही की यूज की जाती है। जब प्लेन टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में, जिसे हम लोग इंक्रिप्शन बोलते हैं, तो उस टाइम जो की यूज हो रही होती है, फिर जब हम लोग डिक्रिप्शन करते हैं, मतलब जब हम लोग डाटा को साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट करके प्लेन टेक्स्ट में करते हैं, तो उस टाइम भी फिर वही की यूज हो रही होती है। यहाँ पे सेम की जो है वो शेयर होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। अब इसका प्रोसेस किस तरह से होता है कि जो सेंडर है उसके पास प्लेन टेक्स्ट और वो ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर करने से पहले वो डाटा को इंक्रिप्ट कर देगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जब रिसीवर के पास वो डाटा रिसीव होगा तो वो दोबारा से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में डाटा कन्वर्ट हो जाएगा और उस टाइम भी वही की यूज हो रही होगी जो इंक्रिप्शन के टाइम हुई थी। अब इसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहाँ पे सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, लाइक डिफेंस में, एरोस्पेस में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में और बिजनेसेस में। नेक्स्ट हम लोग इसके एडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब जो हमारा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है वो ज्यादा फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही की यूज होती है और जो इसके कंप्यूटेशन होते हैं, जो इसकी कैलकुलेशन होती हैं, जो कैलकुलेशन एल्गोरिथम यूज हो रहे होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जिस वजह से ये बहुत फास्ट होता है। और ये किसके लिए सूटेबल होता है, किसके लिए बेस्ट होता है? जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इंक्रिप्ट करना होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, जब लार्ज अमाउंट में डाटा होगा और अगर हम लोग एसिमेट्रिक को यूज करेंगे तो एसिमेट्रिक थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर सिमेट्रिक को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक फास्टर होता है। गुड फॉर फाइल इंक्रिप्शन, ठीक है, फाइल को इंक्रिप्ट करने के लिए, डिस्क को इंक्रिप्ट करने के लिए और डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। अब जो सिमेट्रिक एल्गोरिथम है या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है वो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जब आपने स्ट्रॉन्ग की यूज की होती है। ये जो सीक्रेट की होती है जब वो स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी इट्स मीन कि जो आपका सिक्योरिटी लेवल है वो उतना ही हाई होगा। डेटा रिमेन सिक्योर एज लॉन्ग एज द की इज केप्ट सीक्रेट। ओके, वो ये कह रहे हैं कि जो डाटा होता है वो तब तक सिक्योर रहता है जब तक आपने की किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन जब की किसी के पास चली जाती है उसके बाद फिर आपका जो डाटा है वो सिक्योर नहीं रहता। सिंपलिसिटी की बात की जाए तो जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है वो इजीली इंप्लीमेंट की जा सकती है, इसमें जस्ट एक ही की होती है और ये फास्टली एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सीक्रेट की होती है उसको बहुत सिक्योरली शेयर करना होता है, क्योंकि एक दफा जब किसी के पास की चली जाएगी, किसी अनऑथोराइज यूजर के पास, तो उसके बाद फिर जो आपका डाटा है वो फिर सिक्योर नहीं रहता। और जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर की चोरी हो जाएगी, जो जितना भी इंक्रिप्टेड डाटा है वो वल्नरेबल हो जाएगा, मतलब जो उसकी सिक्योरिटी है वो वीक हो जाएगी। फिर उसके बाद लिमिटेड सिक्योर कम्युनिकेशन, नॉट सुटेबल फॉर पीपल हु हैव नेवर शेयर्ड अ सीक्रेट की बिफोर। ठीक है, ये उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं होता, उन लोगों के लिए बेस्ट नहीं होता जिनके साथ हम लोगों ने पहले से सीक्रेट की शेयर नहीं की होती। अब हम लोग आ जाते हैं एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जस्ट वहां पे एक ही की को यूज किया जाता है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों पर्पजेस के लिए जस्ट वही सेम की ही यूज होती है। लेकिन अगर हम लोग एसिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली टू कीज को यूज किया जाता है, टू डिफरेंट कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। मतलब जो पब्लिक की होती है वो हम लोग इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं और जो प्राइवेट की होती है वो हम लोग डिक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। और जो ऑथोराइज यूजर्स होते हैं उनके साथ जस्ट हम लोग प्राइवेट की यूज करते हैं। उनको जो है हम लोग जस्ट प्राइवेट की ही शेयर कर रहे होते हैं। अब इसका क्या मेथड है, किस तरह से हम लोग डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं या डिक्रिप्ट करते हैं? यहाँ पे ये होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और उसके लिए भी हम लोग पब्लिक की का यूज करते हैं, लेकिन जब कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में तो वहां पे भी प्राइवेट की का यूज किया जाता है। अब हम लोग उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे हम लोग पब्लिक की को इजीली शेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पब्लिक की तो यूज नहीं हो रही होती साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो तो जस्ट इसलिए यूज होती है कि हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें, तो इसलिए हम लोग हर किसी के साथ पब्लिक की शेयर कर लेते हैं। नो नीड फॉर अ सिक्योर चैनल टू शेयर की, मतलब अगर हमें की को शेयर करना है तो उसके लिए हमें कोई सिक्योर चैनल नहीं चाहिए कि हम जो है वो सिक्योर चैनल को पहले देखेंगे, वो हमें मिले तो ही हम लोग की को शेयर करें, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हमें इसको सिक्योर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्या कहते हैं कन्वर्जन के लिए या डिक्रिप्शन के लिए यूज नहीं हो रही होती पब्लिक की। सिंप्लीफाइज की मैनेजमेंट, हम लोग इजीली यहाँ पे की को मैनेज भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो है नॉन रिपीडिएशन। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग या आप ये किसी जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करने के लिए डिनाई नहीं कर रहा होता, मना नहीं करता।
कि उसको कोई सिक्योर चैनल चाहिए तो ही वो सेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कीज होती है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पे जो प्राइवेट की होती है जस्ट वही जो है वो डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है, जस्ट उसी को ही सिक्योर रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज सिक्योर कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर पीपल हु हैव नेवर कम्युनिकेटेड बिफोर। जैसे हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि वहां पे ये है कि जिनके साथ हम हमारी पहले से कम्युनिकेशन नहीं चल रही उनके साथ हम लोग की को शेयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ये बेस्ट होता है कि जिनके साथ हम लोगों ने पहले से कम्युनिकेशन नहीं की हुई। अलाउ सिक्योर की एक्सचेंज ओवर इनसिक्योर नेटवर्क। इनसिक्योर नेटवर्क मतलब जो इंटरनेट वगैरह है वहां पे भी हम लोग इजिली की को शेयर कर सकते हैं। ऑफन यूज टू एक्सचेंज की फॉर लेटेस्ट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। के बाद में जो हम लोगों ने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करनी होती है उसके लिए जो है वहां पे की को एक्सचेंज किया जा रहा होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे दो कीज होती हैं, उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू कीज यूज हो रहे होते हैं, एक डिक्रिप्शन के लिए एक इंक्रिप्शन के लिए। दोनों के लिए अलग अलग जो है वो एल्गोरिथम्स और कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अलावा ये स्लोअर भी होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए, नॉट सुटेबल फॉर इंक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर हमें उसको इंक्रिप्ट करना है तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं होता। लॉन्गर कीज रिक्वायर्ड लॉन्गर कीज टू प्रोवाइड सिक्योर सॉरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। अब ये कि जब हमें हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है तो फिर ऑब्वियसली इसके लिए भी हमें लॉन्ग कीज चाहिए होती हैं, और इससे क्या होता है कि डाटा इंक्रीज भी हो सकता है और मैसेज साइज भी इंक्रीज हो सकता है। अब हम लोग इनका डिफरेंस देख लेते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। यहाँ पे क्या है कि जस्ट एक ही की को शेयर किया जाता है, ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। लेकिन अगर हम लोग एसिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे टू कीज यूज हो रही होती हैं, वन फॉर पब्लिक एंड वन फॉर प्राइवेट। सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम की यूज होती है, सेंडर भी और रिसीवर दोनों सेम ही की को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के लिए डिफरेंट कीज होती है। सेंडर के लिए आप ये कह सकते हो, सेंडर जो है जब वो कन्वर्ट कर रहा होता है तो एक तरह से वो पब्लिक की उसके पास होती है, और जब कन्वर्ट कर देता है और रिसीवर के पास डाटा होता है तो उसके पास फिर प्राइवेट की होती है। बेस्ट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए बेस्ट होता है, जबकि एसिमेट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल डाटा के लिए भी ये बेस्ट होता है, और इजीली यहाँ पे डाटा को एक्सचेंज सॉरी जो की होती है उसको हम लोग सिक्योरली एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सिमेट्री के लिए ये होता है कि हमें सिक्योर चैनल चाहिए होता है अगर हम लोगों ने जो सीक्रेट की है उसको शेयर करना होता है। एसिमेट्रिक में क्या है कि यहाँ पे कोई भी इनसिक्योर चैनल के थ्रू भी आप पब्लिक की को शेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिक लेस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सिंपल होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कंप्यूटेशनली कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इसमें बहुत सी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फास्टर होता है और ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो ये स्लो होता है, ठीक है, और क्योंकि इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। सिमेट्रिक की बात की जाए तो सूटेबल व्हेन बोथ पार्टीज ऑलरेडी शेयर्ड अ सीक्रेट की। किसके लिए सूटेबल होता है, कब बेस्ट होता है, कि जब दोनों पार्टीज ने जो है वो ऑलरेडी सीक्रेट की शेयर की होती है। लेकिन एसिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सूटेबल व्हेन पार्टीज हैव नेवर शेयर्ड अ की बिफोर। बेशक उन्होंने पहले से कोई की जो है वो शेयर नहीं की, तब इनके लिए बेस्ट होता है। सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीड और परफॉर्मेंस की जब हमें जरूरत होती है, कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड और परफॉर्मेंस होती है, तब हम लोग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन को यूज करना होता है, जब हमें डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज करना होता है, या फिर जब हमें सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज करना होता है, तब हम लोग एसिमेट्रिक को यूज करते हैं। यहाँ पे ये एंड हो गया है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।